नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले का पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे और एक और रोमांचक टेस्ट मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने फिर एक बार टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी टीम को एक लाजवाब और मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने में पूरी तरह सफल रही। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह जोड़ी शुरुआत से ही शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी रन बनाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रही थी, जिसने इस मुकाबले के पहले सेशन से ही इंग्लैंड के कप्तान बन स्टॉक को परेशानी में डाल दिया था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मौके मिलने पर इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट भी खेल रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी की मुश्किलें अब बढ़ने लगी थीं। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अब इस भारतीय टीम की साझेदारी को थोड़ी देर के लिए भी दबाव में नहीं डाल पा रहा था और फिर इसी बीच भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की इस खतरनाक साझेदारी ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के तो होश ही उड़ा दिए थे। पहले दिन के इस पहले सेशन के खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 78 रन बिना विकेट गंवाए लगा दिए थे। इस पहले दिन का पहला सेशन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा था, लेकिन अब इस पहले दिन का दूसरा सेशन शुरू हो गया था और इस दूसरे सेशन की भी शुरुआत भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार अंदाज में की थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल अब अपने अर्धशतक से काफी नजदीक पहुंच चुके थे। भारतीय टीम की यह ओपनिंग साझेदारी अब 34 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी का 30वां ओवर डालने आए क्रिस वक्स ने सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को जैक क्रोली के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 78 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए थे। शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद अब इस मुकाबले में भारतीय टीम में लिए गए साई सुदर्शन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी साई सुदर्शन के साथ बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के गजब के फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल अभी भी इंग्लैंड की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे, तो वहीं अब साई सुदर्शन भी मैदान में सेट होने लगे थे। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल के बीच भी एक साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा और इस मुकाबले में शोएब बशीर की जगह इंग्लैंड की टीम में चुने गए लियम डॉस ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 107 गेंद में 58 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल के इस विकेट के झटके ने भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया था। भारतीय टीम के अब दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन शुभमन गिल मैदान में एक अलग ही इरादे के साथ बल्लेबाजी के लिए उतर रहे थे। पिछले कुछ मुकाबलों से इंग्लैंड की टीम से हो रहे उनके विवादों की वजह से भारतीय कप्तान का स्वागत इंग्लैंड के दर्शकों ने इस मुकाबले में कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया था, लेकिन उसका असर भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी पर नहीं होता हुआ दिख रहा था। सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ फिर एक बार भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी सेट हो चुके साई सुदर्शन का एक आसान सा कैच इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स की गेंदबाजी पर जेमी स्मिथ ने छोड़ दिया था। तब साई सुदर्शन 20 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने यहीं पर हार नहीं मानी
और अपनी सटीक गेंदबाजी जारी रखी और फिर इसी शानदार गेंदबाजी का फल इंग्लैंड के कप्तान को पारी के 50वें ओवर में मिला, जहां पर बेन स्टोक्स ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को इस ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल 23 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरा सेशन खत्म होने में कुछ ही ओवर बाकी थे और उसे नाजुक मौके पर भारतीय टीम ने अपने सबसे ज्यादा इस सीरीज में रन बनाने वाले बल्लेबाज को ही खो दिया था। भारतीय बल्लेबाजी अब बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर ऋषभ पंत आए थे, लेकिन इस दूसरे सेशन में साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने और ज्यादा विकेट नहीं गिरने दिए और इस दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। यह पहले दिन का दूसरा सेशन पूरी तरह इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने इस सेशन में गजब की गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद इस पहले दिन का तीसरा और सबसे ज्यादा रोमांचक अंतिम सेशन शुरू हुआ। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी डाल रही इंग्लैंड की टीम के सामने बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी और एक अहम साझेदारी भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मौके पर बनाकर दिखाई। साई सुदर्शन, जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह अब इंग्लैंड की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं अब धीरे धीरे ऋषभ पंत के भी बल्ले से रन आने शुरू हो चुके थे। गेंदबाजी पर आए बाइडन कर्ज के खिलाफ ऋषभ पंत ने एक लाजवाब लगाकर अपने इरादे साफ तौर पर बेन स्टोक्स की इंग्लैंड की टीम को बता दिए थे। ये साझेदारी अब लगातार मजबूत हो रही थी और भारतीय टीम पर से दूसरे सेशन में बना हुआ दबाव कम करती जा रही थी। कप्तान बेन स्टोक्स फिर एक बार सोच में पड़ चुके थे, क्योंकि ऋषभ पंत का इस तरह बल्लेबाजी करना इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ऋषभ पंत जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं, उस वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी अब एक बड़ी दिक्कत में आ सकती थी। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की इस साझेदारी ने 50 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया था। अब भारतीय टीम पर से दबाव पूरी तरह से हट चुका था और इंग्लैंड की गेंदबाजी के अब पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। ऋषभ पंत अब इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से चौके लगाने लगे थे। कप्तान बेन स्टोक्स जल्द से जल्द ऋषभ पंत का विकेट हासिल करना चाहते थे। इस वजह से वह इंग्लैंड की गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत ने अब इंग्लैंड के इकलौते स्पिन गेंदबाज लियम डॉसन को अपना निशाना बनाया था और उनके एक ओवर ने ऋषभ पंत ने अपने ही अंदाज में एक शानदार चौका लगाया था, जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तक हैरान हो चुके थे। ऋषभ पंत अब इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। लेकिन तभी पारी का 68वां ओवर डालने आए क्रिस वॉक्स के इस ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत एक रिवर्स स्वीप मारने गए, लेकिन वो गेंद सीधे उनके जूते पर जा लगी, जिस वजह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया। इंग्लैंड के कप्तान ने तुरंत ही रिव्यू लिया, लेकिन वहां भी ऋषभ पंत नॉट आउट ही रहे। लेकिन वह गेंद सीधे उनके जूते पर जा लगने की वजह से ऋषभ पंत बुरी तरह चोटिल हो गए। चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि ऋषभ पंत चल भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से ऋषभ पंत को मैदान के बाहर एम्बुलेंस से ले जाया गया। उस समय तक ऋषभ पंत ने 48 गेंद 37 रन बनाए थे। ऋषभ पंत का इस तरह चोटिल होना भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने गेंदबाजी पर आए, जो रूट के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा किया। और फिर एक बार नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और साई सुदर्शन के बीच एक और साझेदारी इंग्लैंड गेंदबाजी के खिलाफ बननी शुरू हो चुकी थी। अब साई सुदर्शन भी इंग्लैंड की टीम की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ाने लगे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके साई सुदर्शन को बाइडन कर्ज के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 171 गेंदें खेलकर 61 रन बनाकर आउट हो गए थे। बेन स्टोक्स ने फिर एक बार आकर अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकाला था।
साईं सुदर्शन का यह बड़ा विकेट भारतीय टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब मैदान पर शार्दुल ठाकुर आए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपनी इस पारी की शुरुआत एक शानदार चौका लगाकर की थी। सेठ हो चुके रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शार्दुल ठाकुर ने फिर से भारतीय पारी को संभाला और एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा दोनों ही बल्लेबाज बेखौफ इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के बीच भी अब एक मजबूत साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी 80 ओवर पूरे होने के बाद भी नई गेंद नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैदान पर रोशनी कम होने की वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को स्पिन गेंदबाजों को ही गेंदबाजी पर लगाना पड़ रहा था और स्पिन गेंदबाजी को सामने देखकर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर की इस जोड़ी ने लगातार चौके इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स नई गेंद लेना चाहते थे, लेकिन अंपायर उन्हें लगातार मना कर रहे थे और फिर अंत में कम रोशनी की वजह से इस तीसरे सेशन को जल्दी खत्म किया गया और इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 264 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर अंतिम सेशन में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 115 रन बनाए, जहां पर उन्होंने बस एक ही विकेट साईं सुदर्शन के रूप में गंवाया। लेकिन इस सेशन में ऋषभ पंत जैसे खतरनाक फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के चोटिल हो जाने की वजह से भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने दबाव में है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के लिए इससे पहले दिन सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले साईं सुदर्शन संकट मोचक बनकर आए, जिन्होंने एक नाजुक मौके पर आकर अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक इस महामुकाबले में लगाया और इंग्लैंड की गेंदबाजी को इस पहले दिन पूरी तरह दबाव में रखा। तो दोस्तों, आपको यहां से क्या लगता है, इस चौथे टेस्ट की कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।